जुनैद हारी साहब, यही मैं प्रश्न करना चाह रहा हूं। ये बहुत ही बेसिक सवाल है कि मौलानाओं की एक बड़ी जमात कह लीजिए या ग्रुप है जिनमें सिर्फ इसी बात पे तकरार है कि बेटियां कहां पढ़ेंगी, कैसे पढ़ेंगी, क्या पहनेंगी, कहां जाएंगी, किससे शादी करेंगी, किससे नहीं करेंगी। सारी तकरार क्या इसी पे होगी? बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी, इस पे चर्चा नहीं होगी। सही बात तो ये है कि वही कौम कामयाब होती है जिसकी ख़वातीन, जिसकी औरतें इस काबिल हों कि बेहतरीन नस्लें दे सकें। ज़ाहिर सी बात है कि एक तरह से देखा जाए तो बच्चे का, इंसानी नस्ल का पहला गोद, पहला जो शिक्षा का केंद्र है वो माँ की गोद होती है। अगर बच्ची औरत नहीं पढ़ी लिखी होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब रह गई बात कि उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे हो, ये कुछ वैल्यूज़ हैं। ज़रूर हम ईस्ट के लोग यानी मशरिक़ के रहने वाले लोगों के कुछ अपने वैल्यूज़ हैं और वेस्ट के लोगों के हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके शिक्षा दीक्षा का बहुत अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए ताकि न सिर्फ बेहतरीन नस्ल हो सके बल्कि हर क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकें। अब इसके लिए आप देखते हैं दिल्ली के अंदर स्कूल लेवल लेकिन से बयानों पे हम बात कर रहे हैं ना। मदनी साहब ने बयान ये दे दिया, मैं उसी कि भैया कि लड़कों से अलग पढ़ाइए। मैं बता रहा हूँ, और खासकर उनकी चिंता ये है कि हिंदू लड़कों के साथ पढ़ें तो बड़ी दिक्कत है। नहीं, ये बड़ी अजीब बात है। नहीं, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। चाहे एक जेंडर होने के नाते एक बात बहुत क्लियर होती है, दिल्ली के अंदर स्कूल लेवल पर भी लड़कियों का अलग स्कूल है, लड़कों का अलग स्कूल है, एक साथ भी स्कूल है, कॉलेज लेवल पर भी ऐसा है। तो ये संभव है। ठीक है। तो उनियाल साहब, एक चीज है कि संविधान ये कहता है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। अब ये बयान और ये संविधान का प्रोविजन, ये कैसे जोड़ा जाएगा फिर? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं लॉ पर आऊँगा रवि, उससे पहले मुझे लगता है कि ना ग्रहम ग्रह मित्याहु ग्रहणी ग्रह मुच्यते, 5200 वर्ष पुराना भारतीय दृष्टिकोण में सारे धर्म, जाति, सभ्यता, पंथ के लोग आते हैं, मेरे भाई भी आते हैं। तो क्या कहता है वो? ना ग्रहम ग्रह मित्याहु, ग्रह घर जो है वो ईंट, रोड़ी, बदरपुर, गारे से नहीं बनता, महिला घर को बनाती है। ग्रहम ग्रह मित्याहु, नारी ग्रह, नारी जो है घर को बनाती है। जैसे मेरे मित्र ने भी बोला, पहला एजुकेशन बच्चे का नारी होती है। और जब आप इस तरह के भेदभाव वाली बात करते हैं तो कितने सारे आर्टिकल्स 19, 21, 17, 16, 14 कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं रवि, उनको आप धाराशाही कर देते हैं और एक खास तबके को लगातार आप गुलाम प्रवृत्ति के लिए, और उनको लगातार आप चाहते कि नकाब में रहें, आगे ना बढ़े, प्रोग्रेसिव ना हो। और ये एक बहुत बड़ा तबका जो है पूरे संसार पर इस तरह से वर्चस्व बनाने की कोशिश करता है जो कि नाकामयाब रहा है लगातार। महिलाएं बिल्कुल भी मेरे को लगता है कि कैद में रहना पसंद नहीं करती। बिल्कुल। और आज का समाज और आज का जो आगे बढ़ता दौड़ता समाज है, यहां पर ये कैसी सोच है, ये भी एक बड़ा सवाल है। नूर अहमद साहब, आपसे सवाल है, क्या डिसाइड ये मौलाना करेंगे कि बच्चियां क्या करें, कैसे पढ़ें, आगे क्या होगा उनका, ये सब वही डिसाइड करेंगे क्या? उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया का वारिस है। उलमा ही डिसाइड करेंगे अपनी कौम को, अपने मजहब को, मजहबी रहनुमा है, उनको ये हक हासिल है कि वो अपनी कौम को सही जानकारी दें। रही बात मौलाना अरशद मदनी की, मैं उनकी जमात के प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जैसे ही मौलाना कासमी साहब ने कहा है कि उन्होंने कितनी लड़कियों के लिए कॉलेज खोले, कितने मदरसे खोले, मैं उनके बारे में तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि शेख अबू बकर हैं। जाइए आप केरला में, देखिए उन्होंने कितने बड़ा एजुकेशन का काम किया है। ये बड़ा अच्छा किया आपने सर, केरला का कॉन्टेक्स्ट आप ले आए।